DSSV का TGT कंप्यूटर साइंस का शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी था? मॉडरेट था सर पेपर का लेवल। मॉडरेट। आप पहला सेक्शन तो मॉडरेट बोलेंगे और सेकंड सेक्शन का सर मेरे को ज़्यादा तैयारी नहीं थी, इस वजह से वो मेरे को हार्डर साइड में लगा। और एक दो से मैंने रिव्यू लिया तो वो बोले थे हार्डर था। जो लास्ट वाले 2 सेक्शन थे वो थोड़े से हार्ड थे, बीच वाले इजी थे। ऐसे मॉडरेट सा ही पेपर बोलेंगे ओवरऑल निकालेंगे तो उसमें से। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ? मैथ सब्जेक्ट था, मुझे तो मैथ लगा। क्यों? मैथ में डेसिमल रिलेटेड क्या क्वेश्चन है आप बता दें। मैथ में जो क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आ रहे थे जो भी थे। अगर आपको अगर कोई भी मतलब निकालना है तो पूरा का पूरा मतलब एग्जैक्ट आंसर भी आप ऐसा नहीं है कि कोई अप्रोक्स निकाल सकते हो, सारे डेसिमल में दिए हुए थे। हाँ। अच्छा ठीक है, करें बात करें यदि जीके में हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन बताया, क्या क्वेश्चन आया था? हाँ, हिस्ट्री से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मेरे में ये था जैसे कि सबसे पहली मस्जिद कहाँ पे बनी थी। और गांधी जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी का टाइटल उनको कौन से ईयर में मिला था। हिस्ट्री से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आया था? और कोई याद है हिस्ट्री से रिलेटेड? और तो याद नहीं है। प्राचीन मध्य आधुनिक से करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था एक तो ये आया था T20 का टूर्नामेंट वोमेंस का 2023 में होने वाला, वो कहाँ पे होगा है। और एक वो मस्जिद से क्वेश्चन आया हुआ था कि सालागढ़ी मस्जिद इस टाइप की कोई वो है, वो जगह कहाँ पे है। और एक दो क्वेश्चन और था, करंट अफेयर से ही था। करंट अफेयर 2022 का था, 23 का था? 2022 के थे, उसमें 2023 के भी थे, 22 के भी थे। 22 का जैसे मेरे पे आया था मोर्टेलिटी रेट, मतलब रेट कितना है इस वक्त। अच्छा, योजनाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? नहीं, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। एक MCD से क्वेश्चन आया था कि 134 सीट किसने जीती है, कौन सी पार्टी ने जीती है। हाँ। अच्छा, कोई नोबल पुरस्कार से रिलेटेड करंट अफेयर में? नहीं, पुरस्कार से रिलेटेड कुछ नहीं था। अच्छा, ज्योग्राफी में नदी, पर्वत, हिमालय, पहाड़ से कोई क्वेश्चन था ज्योग्राफी के अंदर? सर तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन याद हो? नहीं, जो ध्यान नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन था नहीं। करें पॉलिटी की, संविधान की, तो संविधान में अनुच्छेद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था संविधान के अंदर? नहीं, पॉलिटी के क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। मतलब बहुत कम क्वेश्चन आया था जो हमारे स्टैटिक को। अच्छा, इसमें इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन मिला? GDP GNP से कोई क्वेश्चन मिला इकोनॉमी से? हाँ, एक क्वेश्चन था इकोनॉमी का, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा क्या था वो क्वेश्चन। तो था इकोनॉमी का, प्रो ध्यान में नहीं है। अच्छा, करंट के इसके अंदर जो बात करें, यदि स्टैटिक के अंदर कोई बुक उनके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था स्टैटिक के अंदर? नहीं, बुक वगैरह से रिलेटेड मतलब स्टैटिक के बहुत कम क्वेश्चन आए थे उसमें। जीके के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पार्ट से आए हैं? करंट से आए हैं? मिक्स्ड आया, ऐसे कोई फिक्स पार्ट नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे इससे ज़्यादा आए हैं। पर वैसे हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, करंट अफेयर से पूछ रहे हैं कि भाई अक्टूबर का क्वेश्चन था एक करंट अफेयर का कि अक्टूबर में कुछ लॉन्च किया गया था, कोई वो नंबर थे जैसे कि 12, 14, 16 इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। क्योंकि पूछ रखे थे ये इतने पुरस्कार किसने दिए हैं, किसको दिए हैं। अच्छा ठीक है, बात करें यदि मैथ की, तो मैथ में जो है नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन, संख्या पद्धति से कोई मिला क्वेश्चन? हाँ, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे अगर आपको याद हो? जैसे मतलब ऐसा कुछ था हमारे पास, बोर्ड मार्क्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना कि बोर्ड मार्क्स के हिसाब से बनते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। हाँ, सिंप्लीफिकेशन थी 2 क्वेश्चन में से। एक में पॉइंट था, उसमें थोड़ा अप्रोक्स लेके करेंगे, जैसे कि 69.70 दे दिया तो उसको 70 मान के सोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा। और क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे। एक सिलेंडर से था क्वेश्चन। सिलेंडर का क्या निकालना था? सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी थी, उसमें वो दे रखे थे उन्होंने कि कवर्ड सरफेस एरिया दे रखा था। एक कोन का कवर्ड सरफेस एरिया दे रखा था, उसकी वॉल्यूम निकालनी थी। एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन से, वो था रेक्टेंगल से क्वेश्चन था, उसकी लेंथ ब्रेड्थ दे रखी, लेंथ वो डायगोनल का और लेंथ का सम 1/8 था ब्रेड्थ से। और फिर उसका सरकमफ्रेंस निकाल के, उस पैरामीटर निकाल के उसका, और उसकी कॉस्ट दे रखी, फेंसिंग की कॉस्ट बतानी थी टोटल। अच्छा, इसके अंदर जो है अर्थमेटिक में जो है इसमें कोई क्वेश्चन आया हो, मिश्रण से क्वेश्चन आया हो, अनुपात समानुपात? हाँ, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था उसमें। एक क्वेश्चन था। नहीं, वो तो इजी हार्ड था। हार्ड क्वेश्चन था? हार्ड था, मैथ काफ़ी हार्ड था। लैंग्वेज में दिक्कत थी। मिक्सचर एलिगेशन का, वो मिक्सचर का वो क्वेश्चन था। उन्होंने दो वो दे रखे थे, 2 कंटेनर A और B। और फिर उनके बाद जो उन्होंने दे रखा था ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि वो कैसे सोल्व किया जाए उसमें। लैंग्वेज हार्ड थी, मतलब काफ़ी समझना दिक्कत आ रही थी मैथ के क्वेश्चन में। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैथ के। तो परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला भी देखने के लिए? परसेंटेज का वही था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के क्या क्वेश्चन थे अगर आपको याद हो? इजी थे, हार्ड थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे? वो एक तो वो क्वेश्चन हार्ड था, उसमें वो सेलिंग प्राइस अब बता रखा था कि 16 बाई
23/40 था वो, और फिर उस पर 8% का उसको दोबारा से वो लॉस पे बेचता और फिर उसका सीपी निकालना था। एक क्वेश्चन तो ये था। एक उससे था कि जैसे वो पार्टनरशिप से था एक क्वेश्चन कि ए एंड बी पार्टनरशिप से आते, वो वे सिंपल क्वेश्चन थे। और डीआई से थे दो क्वेश्चन डीआई से थे, और एक एवरेज से भी क्वेश्चन था। वो तो जैसे कि वही एवरेज स्पीड निकालनी थी उसमें कि भाई डिस्टेंस दे रखा था ना, वो स्पीड दे रखी थी और टाइम दे रखा था, और फिर उससे एवरेज स्पीड निकालनी थी। चाल दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला? हाँ, स्पीड से क्वेश्चन थे, लगभग 2 क्वेश्चन आए थे स्पीड से। क्वेश्चन आए थे वो विपरीत दिशा समान दिशा में क्या क्वेश्चन? वो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन थे सर, वे दोनों। अनुकूल प्रतिकूल क्या क्वेश्चन थे बोट एंड स्ट्रीम के? सर वो जैसे कि सिंपल क्वेश्चन है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे, 2 डाउन स्ट्रीम है, जा रहा है आ रहा है, उसकी डिस्टेंस बतानी है, और एक में सर वो टाइम बताना था कितना टाइम लगेगा। पाइप टंकी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, पाइप एंड क्रिस्टन से भी क्वेश्चन थे। 3 नल थे 2 नल थे? 3 नल थे। क्या था क्या कुछ? एक 2 फिल करने वाले थे और एक मतलब इम्पिटी करने वाले नल था क्वेश्चन। अच्छा, यानी कि ओवरऑल जो मैथ था वो कैलकुलेटिव था? हाँ, कैलकुलेटिव था। सबसे ज़्यादा टाइम लिया? सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था मैथ। अच्छा, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो बैठक व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मिला देखने? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे मेरे में। एक था कि मतलब सर्कुलर में अगर बैठे हुए और एक अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठ रखे हैं तो वो क्वेश्चन था। कैलेंडर घड़ी पासा? नहीं, कैलेंडर पासे से क्वेश्चन था, फिगर दे रखे थे डाइस पे, उससे क्वेश्चन बंद पासा क्या क्वेश्चन था वो पासे? बंद पासा था। 3 फिगर दे रखी थी कि भाई नॉन इसमें 23 के अपोजिट में कौन आएगा, और एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन था कि भाई एम्बेडेड फिगर है वो, उसमें से कौन सी फिगर निकलेगी। 2 क्वेश्चन थे एम्बेडेड फिगर से। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन थे कि भाई ओड वन आउट, जैसे कि वो पेयर में दे दिए कि भाई इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आउट होगा, इसके 3-4 क्वेश्चन थे। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन अच्छा था कि उन्होंने बोल जैसे कि 3, हाँ नहीं अलग ही था, वो पहली बार देखा था मैंने। 3 फादर है, 3 मदर है और 3 नाइस है, ऐसा कुछ करके टोटल फैमिली में कितने मेंबर है ये कुछ आया था। हाँ, टोटल जैसे कि 3 फादर है, 3 मदर है, 3 सन है, 2 नेफ्यू है, 2 नाइसी है, और 3 सन है, और एक डॉटर इन लॉ है, एक सन इन लॉ है। इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बताने थे इसमें कितने होंगे। कथन पूर्व धारणा तर्क निष्कर्ष से क्वेश्चन मिला रीजनिंग के अंदर देखने? हाँ, सिलोजिज्म से भी 2 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरे में। सीधा हार्ड था क्वेश्चन? इजी था वो तो, बिल्कुल इजी था कि मैं थोड़े से हार्ड थे। रीजनिंग टाइम ले रही थी या विदाउट टाइम रीजनिंग? नहीं, रीजनिंग इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी, रीजनिंग तो ईजी थी। मैथ टाइम के मैथ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। जो नॉन वर्बल का पार्ट है, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब, उससे क्वेश्चन मिला? हाँ, मिरर इमेज थी एक, वो एक सिंपल इमेज दे रखी थी, बस उसमें कैच क्या था कि वो उसने एक जैसे कि स्क्वायर के अंदर करके और उसके अंदर ये डॉट लगा रखी थी, तो उसी में वो थोड़ा सा कैच था, बाकी तो इजी थी। ठीक है, बात करें यदि इंग्लिश की, तो इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन इससे कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? एग्जेक्टिव वगैरह वगैरह कोई क्वेश्चन मिला हो? इंग्लिश में हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए थे 2, और ये आए थे इडियम एंड प्रेसेस के 2 क्वेश्चन थे। बाकी सिनोनियम वगैरह के भी थे 2 क्वेश्चन। किस चीज़ का आया था याद है? एंटोनियम सिनोनियम आया था? एंटोनियम सिनोनियम तो याद नहीं, 1 वर्ड याद है, मिंट से पूछ रखा था। एक वो था इंग्लिश में इडियम था, निप इन द बड, एक इडियम नया था। और जैसे कि पूरी वो क्लोज टेस्ट आता है ना, वैसे दे रखे थे उन्होंने कि भाई एक बड़ा सा पैसेज दे दे, उसमें 3-3 फिगर 3-3 ब्लैंक दे दिए। इससे काफ़ी क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। और लास्ट में एक पैसेज दे रखा था, पैसेज की टोन भी पूछ रखी थी उन्होंने, और जैसे कि उसमें एंटोनियम भी डाल रखा था, एक एंटोनियम था उसमें सिनोनियम था, और पैसेज का ओड वन आउट था, जैसे कि 4 सेंटेंस दे दिए, उसमें से बताओ कि कौन सा इस सेंटेंस में एम्बेडेड नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन थे। पैसेज जो आया था वो हार्ड था इजी था? जो पैसेज आया नहीं, पैसेज तो ठीक था, कोई हार्ड नहीं था, ईजी था। कितने क्वेश्चन आए थे पैसेज से? 5 क्वेश्चन थे, एक पैसेज आया था, 5 क्वेश्चन थे। हिंदी के अंदर संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन नहीं था, लोकोक्तिया के क्वेश्चन थे उसमें। जी। और अलंकार से क्वेश्चन अलंकार के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन काटने के लिए आया था, क्या आया था अलंकार? अलंकार सेंटेंस दे रखा था उन्होंने कि भाई ये सेंटेंस इसमें बताओ कौन सा अलंकार आएगा आपका। रस से छंद से क्वेश्चन मिला? हाँ, छंद से क्वेश्चन था। क्या था छंद वाला क्वेश्चन? छंद दे रखा था, इसमें पूछा था कि मतलब वही अलंकार, मतलब कौन सा अलंकार है इसमें। पर्यायवाची मुहावरे हिंदी के अंदर पर्यायवाची थे। किस चीज़ के पर्यायवाची? अब ऐसे याद नहीं है पर्यायवाची, क्योंकि 2 पर्यायवाची थे और विलोम शब्द भी थे। हाँ, और संधि भी थी, 2 संधि भी दे रखी थी इन्होंने। अच्छा, जो यदि बात करें जो पेपर के अंदर जो हिंदी थी, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे हिंदी के, 1 लाइनर क्वेश्चन आए थे? 1 लाइनर ही थे मोस्टली। 1 लाइन जीके के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 1 लाइनर थे? नहीं, 1 लाइनर था जीके में भी ज़्यादा। पेडागोजी तो होने की नहीं है इसमें? नहीं, पेडागोजी थी ना लास्ट में थी, 10 क्वेश्चन से पेडागोजी के। पेडागोजी क्या एनसीएफ से क्वेश्चन आया था या पोलबर्ग जीन पे ऐसे क्वेश्चन? पोलबर्ग से था। क्या क्वेश्चन थे पोलबर्ग? क्वेश्चन याद नहीं है आपसे। भाई मेरा तो एनसीएफ से या फिर छूट गया था भाई मेरा तो। सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन था पेडागोजी के अंदर? सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आया? एक तो यही था कि गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी लॉन्च करी थी, एजुकेशन पॉलिसी, वो कब लॉन्च करी थी? 5-7 में, उसमें यही था। हाँ, शिक्षा नीति से था। पढ़ा या जैसे कि भाई क्लास में ये क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने कि भाई कोई टीचर है वो बोलता है कि बच्चों
वो तार्किक से रिलेटेड था। ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें पूछ रखा था कि भाई ऑप्शंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कि भाई एक ट्रायंगल की कितने तरीके से बना सकते हैं, या कि 7 नंबर को कितने बार किस नंबर को ऐड करके बना सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन तो था। आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीजीटी कंप्यूटर साइंस का था, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे? उससे रिलेटेड कुछ डाटाबेस का क्वेश्चन था कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सॉफ्टवेयर है डाटाबेस में, जैसे ओरेकल था मेरा, तो मैंने एग्जाम ओरेकल बताया था। बाकी और रैम से रोम से हाँ, रैम रोम से क्वेश्चन आता है कि अगर हम रोम की तरह मतलब कोई मेमोरी अगर यूज़ करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, तो रोम की तरह कब वर्क करने लगती है, रैम की तरह कब वर्क करने लगती है। विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे? विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन थे और लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे सी प्लस प्लस क्वेश्चन था कि मतलब लैंग्वेज दे रखी थी, पूछा था कौन से इसमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अच्छा, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बना देखने के लिए? नहीं, इनपुट आउटपुट से नहीं था। और क्वेश्चन तो वो स्टेटमेंट बेस्ड थे कि भाई 3 स्टेटमेंट दे दी, बताओ उनमें से ट्रू कौन सी फॉल्स कौन सी है। सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में 3 4 क्वेश्चन घुसेड़ रखे थे उन्होंने कि भाई 4 स्टेटमेंट दे दी, किसी में 3 दे दी, ट्रू फॉल्स बताओ कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और ऑप्शन दे दिया कि भाई इसमें से कि भाई कौन सी इस जैसे कि 2 स्टेटमेंट दे दी, कौन सी इसको फॉलो करेगी। इस टाइप से रीजनिंग टाइप में ज़्यादा घुसेड़ रखा था इन्होंने। अच्छा, यदि बात करें पेपर की, ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था है? मॉडरेट रहेगा। और ये पहला सब्जेक्ट है, उसमें किसी सब्जेक्ट का पैटर्न भी चेंज हुआ है, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे हिंदी इंग्लिश में, या जो पहला पैटर्न फॉलो SSS कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन? उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ नया नहीं है, जैसे पहले से चलता आ रहा था वही है इनका। कैलकुलेटिव कर दिया इन्होंने। मैथ पहले बोल रहे थे, मैंने देखा था कि ईजी था, टेक्स्ट बुक के मॉक में मैथ ईजी था और यहाँ पे मैथ अलग था थोड़ा। अच्छा, टेक्स्ट बुक का कोई बेनिफिट लगा, मॉक टेस्ट लगाने कोई बेनिफिट लगा, टाइम मैनेजमेंट हुआ? टाइम मैनेजमेंट सर, मैं तो वैसे सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो पहले पेपर में तो मेरे को वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आनी थी, तो सेकंड पेपर में नॉर्मल रहा मेरे लिए। टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर मैथ और को देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी मैथ में। कहाँ से करी तैयारी? मैंने भी टेक्स्ट बुक सीरीज से ही की थी, उससे थोड़ा सा मेरी टाइम एफिशिएंसी बढ़ गई थी मेरी, मतलब क्वेश्चंस थोड़े जल्दी सॉल्व हो जा रहे थे। क्वेश्चन का पैटर्न टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग था, कुछ चेंज था? नहीं, टेक्स्ट बुक हाँ अकॉर्डिंग तो उसी का था, मतलब पूरी मोस्टली क्वेश्चन फिर भी चेंजेस थे उसमें से। हाँ, लेवल का फ़र्क आ गया उसमें, वहाँ पे लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से नीचे ही रहता है, ईजियर साइड में रहता है। हाँ, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ज़्यादा कठिन हो जा रहा था करना में। पेपर का लेवल था यहाँ पे लेवल हार्ड था काफ़ी। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं SSS का पेपर देने वाले हैं, अपने कोई सलाह देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, क्या कुछ करें जिस चीज़ का बेनिफिट लगे? सर, टाइम मैनेजमेंट तो पहले ही तो सभी को पता, बेसिक चीज़ है, पर जैसे कि ये है कि अपने पोर्शन को देख के चलो कि भाई अगर किसी का सेकंड पेपर स्ट्रॉन्ग है तो उसको फर्स्ट पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मैथ में टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है अब तक है, और रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसी नहीं है कि भाई कि जाते ही करने लगे टाइम लगेगा उसमें, तो उसका मैनेजमेंट देख के चलना पड़ेगा। और सेकंड पेपर को थोड़ा भी अपना फोकस है कि भाई जैसे कि तैयार होके जाओ उस चीज़ के लिए कि भाई ऑप्शन बेस्ड नहीं है कि भाई एक स्टेटमेंट दे दी, 3 4 स्टेटमेंट, उसके बाद ऑप्शन चूज करना है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी कि भाई कोई किसी को पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन देते थे कि एक ही क्वेश्चन दिया और उसमें स्टेटमेंट दे दी, और अपना थोड़ा सा जैसे कि मैथ से ये फार्मूले रिवाइज करके जाए, मेंसुरेशन के फार्मूले, जैसे 3 क्वेश्चन आ रखे हैं और सिंपल फार्मूले दे रखे थे इन्होंने, 2D में ही था, 3D का कोई क्वेश्चन भी नहीं था। यही है सर, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस थोड़ा देख लें। एक सब्जेक्ट खुल रहा है फिर उसके बाद दोबारा उसे ट्राई नहीं करते? नहीं, उसको ट्राई नहीं कर सकते फिर उसमें, चाहे आपने एक बार कर दिया सर, फिर नहीं कर सकते। जरूरी है, सेक्शन छूट जा रहे हैं काफ़ी, अगर कोई टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर दे रहा है, जैसा किसी ने मैथ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया तो उसका लास्ट सेक्शन छूट जा रहा है, ऐसा कुछ। यानी कि मैथ पे ज़्यादा टाइम ना देने? हाँ, ज़्यादा टाइम ना दे, जितने टाइम कंज्यूम ना करे, इक्वली टाइम डिवाइड करें, जो आ रहा है वो पहले कर लें। अच्छा, SSS से संबंधित आपकी कुछ भी बारियाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।